लाइक नादिर अली, उन्होंने अपने आप पर एक टाइटल लगाया हुआ है कि प्रैंक्स मैंने शुरू किया है और प्रैंकस्टर भी सबसे बड़ा पाकिस्तान का मैं हूँ और मैं पाकिस्तान में लाया प्रैंक्स। तो ऐसे जब लोग बोलते हैं, देखो कमाने वाला आई बिलीव अल्लाह मियां रिस्क देता है, लेकिन हमेशा एक थोड़ा सा होना चाहिए कि यार हमने इनको देखकर सीखा है। आप क्रेडिट देते हैं ना, अब आप भी बोले नहीं नहीं ये तो मैंने खुद सीखा है, आप मोइन साहब और इन लोगों को आप क्रेडिट ना दे तो कैसे लगेगा? ये तो आपने अपनी तीनों बातों का जवाब खुद ही दे दिया। नहीं, पर एक चीज ये है ना, आप उनको क्या मैं बोलेंगे? कुछ नहीं, आजकल के बच्चे को जरूरत नहीं है बोलने की, Okay. क्योंकि वो खुद ही फेड आउट होते जा रहे हैं अब। हाँ, ठीक है, एक वक्त होता है। उन्होंने कभी कांटेक्ट नहीं किया आपको पॉडकास्ट पर आप आ जाए या ऐसे? नहीं, मेरी कभी कोई इस तरह की Okay. बात नहीं हुई। और बल्कि एक दफ़ा मैंने सुना था, मुझे नहीं पता उसने कहा है कि वो उसने शुरू किया या नहीं किया। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें चैनल पे, तो न्यूज़ चैनल पे एक, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप कहते हैं कि मैंने ये डिफरेंट करके किए हैं प्रैंक, तो उसमें क्या क्या डिफरेंशिएट किया आपने, मुख्तलिफ क्या था? कहने लगे वो जो पहले होते थे, तो अब ठीक है वो मेरा नाम नहीं ले रहा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये तो ज़र्फ़ की बात होती है ना। हम तो आज तक मोइन भाई का, उमर शरीफ भाई का, सबका नाम इसलिए लेते हैं कि हमने उनको देख के सीखा है और ये उसकी बरकत है। हाँ, ठीक है, तो वो कहने लगा कि मैं जो है ना, मैंने वो प्रैंक्स जो है मैंने पाकिस्तान से बाहर जाके किए हैं, फ़र्क ये है। मैंने कहा यार उस अल्लाह के बंदे को ये समझाओ कि मेहदी हसन साहब का जो गाना है रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, वो मेहदी हसन साहब ने गाया है ना। जी जी। अगर मतीरा जाके वो गा दे सिंगापुर में, तो क्या वो गाना मतीरा का हो जाएगा? नहीं, मेहदी हसन साहब का ही रहेगा। ओरिजिनल वही होगा। फिर तो वो कह रहा है कि मैंने, फ़र्क ये है कि मैंने जो ये प्रैंक्स है पाकिस्तान से बाहर जाके मुझे ये याद है, आप एक चैनल पर थे, आपने भी कुछ आई बिलीव दुबई में जाकर कुछ ऐसे प्रैंक्स किए थे। नहीं, प्रैंक्स तो नहीं किया मैंने दुबई में, मैंने पाकिस्तान में किया सारा। पाकिस्तान में किया सारे शोज किए हैं, जाके दुबई में शोज किए हैं। ओके हाँ, और बहुत सारा काम किया है, सीरियल किए मैंने। ओके, मुझे बताए सबसे अजीब रूमर जो आपको अपने बारे में सुनने को मिली है, जो आपने बोला है, वो क्या थी? बहुत अजीब रूमर नहीं, मुझे ऐसा आपने बोला ये कब हुआ भाई? अरे ऐसी तो बहुत सारी बातें होती हैं। हाँ, तो बताए ना कोई एक रूमर। हाँ, हनीफ भाई क्या आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने कहा क्यों? नहीं, किसी ने बताया कि यार हनीफ भाई तो अब अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, वो होता ही है, वो काम काटने के चक्करों में आपको ये कर लेते हैं। लोगों ने मुझे भी बड़ा शिफ्ट ठीक किया है ना, बड़ा शिफ्ट कराया होगा आपको। तो मुझे एक दफा हुआ ऐसा, 2-3 लोगों ने कहा, वो पता ये चला कि कोई शो था उसमें मुझसे करवाने थे वो शो, और उनको किसी और से करवाना होगा। हाँ, तो फिर एंड ऑफ द डे ये होता है कि अगर आपकी कोई वर्थ है, आपकी डिमांड है ना, तो फिर आप ही के पास आएंगे लोग। तो वो फिर डायरेक्ट जो क्लाइंट था उसने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा हनीफ साहब आप पाकिस्तान में हैं आजकल? मैंने कहा मैं इधर ही रहता हूँ भाई, पाकिस्तान में, कराची में ही रहता हूँ। हाँ। तो बोलिए। कहने लगे वो हमने फलां से पूछा, वो कहने लगे आप अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, किसी ने कहा आप हो चुके हैं शिफ्ट। आप हो चुके हैं। मैंने कहा शुक्र है यार, उन्हें ये नहीं कहा दुनिया से शिफ्ट हो चुके हैं। एक और सवाल है। हाँ। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन सुमा क्या आमीन। हनीफ साहब वापिस शादी करेंगे? ये तो आप पर डिपेंड करता है मैं कि आप कोई लड़की ढूंढे, मतलब ये है। पर आर यू इंटरेस्टेड इन सवालों का हम जवाब जरूर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेंगे। करनी तो चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि एक कितने टाइम से आप अकेले? 6 years। 6 साल। अब आदत हो गई होगी ना अकेले होने की? हो तो गई है, लेकिन जब आप इस तरह का सवाल करेंगी तो वो आदत मचलने लगेगी। नहीं, तो आप बताएं, लाइक अगर शादी करनी है तो किस तरह की लड़की होनी चाहिए? आपसे अच्छी कोई हो सकती है? मैं लेकिन नहीं बताएं तो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप तो शादीशुदा हैं माशाल्लाह। आई एम हैप्पीली डिवोर्स्ड, बट यस। अच्छा, इसका मतलब है रास्ते, बट आई एम इन अ रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप फुली कमिटेड। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है रास्ते खुल चुके हैं। नहीं, रिलेशनशिप। अच्छा चलिए। नहीं, तो आप बताएं जैसे क्या क्या होना चाहिए? एक देखिए, एक कंपेनियन चाहिए होता है। ओके, जिससे आप दिल की बात करें, ठीक है, जिससे आप कोई मशवरा करें, जो घर में मौजूद हो। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अकेले रहना चाहते हैं सारी जिंदगी, वो अच्छा फैसला तो नहीं होता। ओके, हाँ। क्योंकि देखिए एक वक्त आता है, फिर एज इस तरह बढ़ती है कि एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, एक वक्त ऐसा भी आता है कि आदमी पानी का गिलास भी जो है ना कहता है जरा उठा दो यार। तो अल्लाह ऐसे वक्त से तो सबको बचाए, लेकिन एक कंपेनियन चाहिए और होनी चाहिए शादी।
तो आप कब तक कर लेंगे शादी? आपने कभी आप बच्चों से इतना बात जोर की क्यों है? दे रही हैं? नहीं, आप क्यों नहीं, मतलब 6 साल अकेले रहे। अब ठीक लोग है। जो है ना इसको तशवीश से सुन अब रहे हैं। आई थिंक अब आपको लोग- शादी करनी चाहिए। आपकी हो चुकी है डिवोर्स, ठीक है ना, और मेरी अरे मेरी तरफ क्यों आ रहे हो भाई? तो मेरी शादी नहीं हुई है। अब लोग ये कनेक्शन क्योंकि- मिलाना शुरू कर देंगे। मैं तो यार एक हैप्पीली एक अच्छी रिलेशनशिप में आई एम सेट। तो मैं तो बगैर शादी के भी हैप्पी जिंदगी कौन सी गुजार रहा हूँ। रिलेशनशिप में हो? ये तो सच आया ना, सच आया। अभी तक बाखुदा किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, यकीन करें आप। क्यों दिल नहीं मानता? नहीं, दिल नहीं मानता की बात नहीं है, वो बस एक मिजाज होता है। बहुत सारे मतलब इस तरह की ऑफर्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं अपने काम की तरफ, मेरा बड़ा फोकस रहा है हमेशा से। Okay. You're a workaholic. हाँ, यस, वर्कहॉलिक आई एम। तो सम टाइम ऐसा लगता है कि यार ये वक्त जाया करने वाली बात है। Okay. ठीक है ना। तो अच्छा, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में ही रहना चाहते हैं और वो आपको इतना अच्छा लगता है या लगती है, तो आप सीधा सीधा उससे निकाह क्यों नहीं कर लेते? एक हलाल काम क्यों नहीं कर लेते? चलो ये भी बहुत ही अच्छी बात है, पर at the आज same सोचिएगा time- आप घर जाके। हाँ, मैं जरूर सोचूंगी। बट हम बात कर रहे हैं, जब इंसान ट्रैवल करता है, आप इंडिया गए थे, मैं गया था। आप एक्चुअली बहुत सारे लोग यहाँ से गए थे इंडिया, मतलब बहुत सारे जो हमारे कॉमेडियंस और ये सारे लोग गए थे। वहाँ आपका किसी के साथ फड्डा हुआ था, वो क्यों हुआ था? अच्छा, ये भी आपको किसी ने बताया? वाह, किसी छोटे के साथ छोटे चिड़िया चुड़ 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 कर रहा है। चिड़िया चुड़ चुड़ चुड़। अच्छा, वो हुआ ये था कि मैं वहाँ गया था। हाँ। और यहाँ पर एक टीवी पर न्यूज़ चैनल पे, नाम ले सकते हैं आपके यहाँ पर? हाँ। आज टीवी पे मेरा एक शो चल रहा था, अंदर की बात राजा के साथ, और जिसमें बड़े हाई क्लास सेलिब्रिटीज आते थे, लाइक इमरान खान साहब, लाइक जस्टिस जावेद इकबाल साहब मरहूम। और वो मेरे ख्याल से माशाल्लाह 2 या 4 सीजन चले उसके। तो मैं वहाँ पे 2 एपिसोड रिकॉर्ड हुए थे एक दिन, बल्कि एक ही दिन दोनों रिकॉर्ड हो गए थे। तो 2 एपिसोड के लिए मैं 21 दिन वहाँ रहा, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैंने कहा यार मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता 21 दिन। तो वो आपको बजट इतना नहीं दे रहे थे? नहीं, इतना बजट तो नहीं था, टाइम बहुत ज्यादा। अरे आपको बहुत बड़ी प्रमोशन मिलेगी। मैंने कहा यार मेरी जितनी प्रमोशन है वो पाकिस्तान से कनेक्टेड है। हाँ। माशाल्लाह। तो आप 21 दिन तक सिर्फ 2 एपिसोड के लिए रुके हुए थे? सब ब्लॉक मैं और लाहौर से अमानुल्लाह साहब, कितना बड़ा नाम था अमानुल्लाह साहब का, लियाकत सोल्जर साहब और भी लोग थे। हम 21 दिन तक वहां रहे। अब रोज हम रिहर्सल क्या करते थे, यार हम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं तो हमें पता है हमने क्या करना। हाँ। एक दफा आपको कंटेंट सुना दिया, 2 दफा सुन ले, 3 दफा, वो रोज हम उसी चीज की रिहर्सल कर रहे होते। क्यों कर रहे हैं? कोई नई बात तो नहीं है, कुछ नई चीजें भी थी जो हमने बहुत अच्छी कर ली हुई थी वहां। मैंने कहा यार ये 21 दिन तो टू मच है। तो फिर मैं वापस आया, उन्होंने फिर कहा कि हनीफ साहब अब अगले एपिसोड करने हैं। मैंने मना कर दिया। उस पर फिर हमारी जरा गर्मा गर्मी हुई, मेरी नोक झोंक हो गई उनसे। तो जो आप लोग को क्या एक ही डायरेक्टर होटल, थे, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि आप लोग एक ही होटल में